Hello friends, in this video we will talk about Graham Greene, one of the writer of modern age. Let's talk about him. He was born in 1904 and he was died in 1991. In yesterday video we have already talked about Aldous Huxley. तो सारी वीडियो सिक्वेंशली देखिए ताकि सारे राइटर्स का आपको समझ में आए कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से क्या उनकी मनोस्थिति थी, क्या वो राइटिंग्स में अपना सिचुएशन के हिसाब से बोलना चाह रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राहम ग्रीन, उनकी लाइफ के बारे में। ही सफ़र्स फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब मैनिक डिप्रेशन में काफ़ी रहे थे वो। ही वॉज आल्सो बुलीड एंड ही अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड सेवरल टाइम्स इन हिज लाइफ। तो काफ़ी बार उन्होंने सुसाइड करने का भी प्रयास किया था और वो चिढ़ाते थे उनको उनके स्कूल टाइम पे। इन ऑक्सफोर्ड व्हेन ही वॉज स्टडिंग ही पब्लिश ए बुक ऑफ पोएम कॉल्ड बैबलिंग अप्रैल। तो उन्होंने जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी पोएम्स की जिसका नाम था बैबलिंग अप्रैल। बैबलिंग अप्रैल आपको याद रखना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें वीडियोस में दिया जा रहा है, नॉट मोर देन दैट। एंड ही लेटर बिकेम एडिटर एट टाइम। तो टाइम क्या है? फेमस न्यूज़पेपर है, ओके। तो याद रखना है, ही लेटर बिकेम एडिटर एट टाइम famous newspaper, and he exchanged letters with a Catholic woman, Vivian Browning। तो कैथलिक वुमेन थी, उसके साथ उनको लव हो गया था एंड लेटर ही मैरिड। उसके बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली थी। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू ही वर्कड एज ए स्पाई। और वर्ल्ड वार टू के टाइम पे उन्होंने एक जासूस बन के भी काम किया था। ही वेंट टू सायरे लियोन। तो वो सायरा लियोन गए थे एंड द एक्सपीरियंस ही हैड इन सायरा लियोन हैज़ इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ द वर्क। तो जो उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला, उन्होंने जो भी वहाँ पे देखा, तो उससे काफ़ी उनके जो राइटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड ही लेफ्ट वीएन ब्राउनिंग। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज हैविंग एन अफेयर। एंड दिस टॉपिक हैज़ बिन टच्ड बाई हिम इन द नॉवल एंड ऑफ अफेयर। तो ये इन्होंने एक नॉवल भी लिखी है इसके ऊपर, एंड ऑफ अफेयर। तो उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ के ये एक दूसरी लेडीज़ के साथ अफेयर किया था, उसके ऊपर ये इनकी राइटिंग है, एंड ऑफ अफेयर। ही कॉल्ड हिमसेल्फ कैथलिक एथिस्ट। तो अपने आप को कैथलिक एथिस्ट बताते थे। एंड आल्सो ऑल द नॉवेल्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मोस्टली उनके नॉवेल्स है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करती है। ही रोट फिल्म रिव्यूज़। तो वो फिल्म रिव्यूज़ भी लिखते थे। एंड विविली विंकन, दिस रिव्यू वर्क सो थ्रेटनिंग दैट ही वॉज केप्ट इन ए ट्रायल इन मैक्सिको। तो जो इन्होंने ये लिखा था विविली विंकन, तो उसके ऊपर उनको ट्रायल में रखा गया था। बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग था, डरावना, उसके वजह से उनको मैक्सिको में भी रखा गया था ट्रायल पे। एंड विलियम गोल्डिंग हैज़ डिस्क्राइब ग्राहम ग्रीन एज द अल्टीमेट क्रॉनिकल ऑफ 20th century मैन्स कॉन्शियसनेस एंड एंजाइटी। तो विलियम गोल्डिंग ने उनके बारे में बोला था कि द अल्टीमेट क्रॉनिकल ऑफ 20th century मैन्स कॉन्शियसनेस एंड एंजाइटी। तो ये स्टेटमेंट दी थी विलियम गोल्डिंग ने ग्राहम ग्रीन के ऊपर। एंड ही हैज़ डिवाइडेड हिज नॉवेल्स इनटू 2 क्लासेस। तो उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स है वो इन 2 क्लासेस में डिवाइड की थी, एक तो इंटरटेनमेंट, एक नॉवल, ओके। इंटरटेनमेंट एंड नॉवल। नॉवल का मतलब है सीरियस वर्क्स, एंड इंटरटेनमेंट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्रिलर एंड मिस्ट्री। तो जो इंटरटेनमेंट है मतलब जो इन्फ्लुएंस हो थ्रिलर एंड मिस्ट्री से। और हम आगे देखेंगे कि इनके काफ़ी वर्क्स है, उनमें थ्रिलर भी है, मिस्ट्रीज भी है, और जो नॉवल है वो सीरियस वर्क है। तो क्वेश्चंस किस टाइप के आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए कैथलिक नॉवेलिस्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ ए film critic and sets his fiction in far away places weren't of political conflicts। तो आंसर इज ग्राहम ग्रीन। तो कैथलिक नॉवेलिस्ट थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, और फिर फिल्म क्रिटिक भी रह चुके हैं, वो रिव्यूज़ देते थे। एंड सेट्स हिज फिक्शन इन फार अवे प्लेसेस। तो ये भी सारी स्टेटमेंट किसके ऊपर आएगी? ग्राहम ग्रीन, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about Graham Greene is from among the following identify 2 Indian English authors who received appreciation and
एंकरेजमेंट फ्रॉम देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। तो ऐसे 2 आइडेंटिफाई करिए, 2 इंडियन इंग्लिश ऑथर्स जिन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स से तारीफ ली और एंकरेजमेंट लिया दूसरे अपने काउंटर पार्ट से। तो कौन कौन थे? एक तो आर के नारायण एंड ग्राहम ग्रीन, एंड ग्राहम ग्रीन अप्रिशिएट आर के नारायण ए लॉट। तो ग्राहम ग्रीन किसको अप्रिशिएट करते थे, किसकी तारीफ करते थे? आर के नारायण। इंडियन ऑथर है ये, आगे हम जब इंडियन ऑथर्स करेंगे तब इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत फेमस राइटर है ये इंडिया के। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्क्स। ये 2 क्वेश्चन आ रखे थे लास्ट ईयर के पेपर में। वर्क स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज मैन विद इन, द मैन विद इन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1919 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अबाउट फ्रांसिस एंड्रू। तो ये किसके बारे में है? फ्रांसिस एंड्रू के बारे में, हु इज़ ए स्मगलर एंड हु बिट्रे हिज कलीग इन द नॉवल। तो ये एक स्मगलर के बारे में है, फ्रांसिस एंड्रू के बारे में। ओके, एंड द नेक्स्ट, द टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ए सेंटेंस इन थॉमस ब्राउन। तो जो टाइटल है द मैन विद इन, ये थॉमस ब्राउन की जो रिलीगो मेडिसी हमने पढ़ी थी तो उसके वहाँ से लिया गया है, उसमें से लिया गया है, सेंटेंस लिया गया है एक, उसमें से ये लिया गया है द मैन विद इन। तो सेंटेंस क्या था? देयर इज़ अनदर मैन विद इन मी दैट्स एंग्री विथ मी। तो ये सेंटेंस था इसके अंदर, देयर इज़ अनदर मैन विद इन मी दैट एंग्री विथ मी। तो ये किस में था? थॉमस ब्राउन के रिलीगो मेडिसी में ये सेंटेंस था, जहाँ से ग्राहम ग्रीन ने ये द मैन विद इन टाइटल लिया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन इज़। तो ये इनकी फर्स्ट नॉवल है, आपको याद रखना है फर्स्ट नॉवल। तो कौन सी नॉवल है? द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय ग्राहम ग्रीन इज़, द आंसर इज मैन विद इन, मैन विद इन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वर्क इज स्टैम्बोल ट्रेन, स्टैम्बोल ट्रेन, and it was published in 1932 में, and it is set on a train journey from Ostend to Istanbul। तो ये जर्नी दिखाई गई है कहाँ से? ऑस्टेंड टू इस्तांबुल से। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन, तो विच रन फ्रॉम बेल्जियम टू टेम्बो। तो ये यूएस में जो है एक ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन है, वो उसकी स्टोरी बताई गई है। इट आल्सो पब्लिश एज ओरिएंट एक्सप्रेस इन द यूएस। तो ओरिएंट एक्सप्रेस के नाम से यूएस में भी ये पब्लिश हुई थी। तो स्टैम्बल ट्रेन एंड द अदर नेम इज़ ओरिएंट एक्सप्रेस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका अदर नेम क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस है। तो ये जर्नी बताई गई है इसमें, यूएस वाले में तो जर्नी बताई गई है ऑस्टेंड टू इस्तांबुल, एंड इसमें बताई गई है ओरिएंट स्टैम्बुल ट्रेन में बेल्जियम टू टेम्बो। एंड इट टॉक्स अबाउट 3 मेन कैरेक्टर्स, मैबल वेरन, जैनेट पार्डो एंड जोसेफ ग्रूनलिच। ये 3 मेन कैरेक्टर्स है और इनकी स्टोरी है कि कैसे इनकी जर्नी रहती है ये इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक, मतलब ऑस्टेंड टू इस्तांबुल तक। ओके, तो ये इसकी जर्नी के ऊपर है स्टैम्बोल ट्रेन। तो रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। द नेक्स्ट वर्क इज इंग्लैंड मेड मी, इंग्लैंड made me. It was published in 1935 and the subtitle is shipwrecked। तो सबटाइटल आपको हर किसी के याद रखने हैं, कोई भी राइटर हो, माइनर राइटर हो या मेजर राइटर हो, आपको सबके याद रखने हैं। तो इसका सबटाइटल है शिपव्रिक्ड। तो इंग्लैंड मेड मी और शिपव्रिक्ड। इट इज़ सेट इन स्टॉकहोम। ये कहाँ पे सेट हुआ है? इसकी सेटिंग है स्टॉकहोम की। एंड इट इज़ अबाउट एंथनी फेरेंट हु वर्क एज ए बॉडीगार्ड। तो ये स्टोरी है किसकी? एंथनी फेरेंट की, हु वर्क एज ए बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड की जो जॉब करते हैं। द नेक्स्ट इज ब्राइटन रॉक, द नेक्स्ट इज ब्राइटन रॉक। इट वॉज पब्लिश इन 1938 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें जो इंग्लैंड मेड मी है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड मेड मी का एक क्वेश्चन आ रखा है। द क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ ग्राहम ग्रीन इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट एंड इन सम फॉर्म ऑफ सुसाइड बाय द प्रोटोगोनिस्ट। तो जिसमें हीरो ने सुसाइड नहीं किया है, कौन सी ऐसी नॉवल है? तो देख लेते हैं। इंग्लैंड मेड मी, तो ग्राहम ग्रीन की नॉवल में इंग्लैंड मेड मी में नो सुसाइड इन द इंग्लैंड, तो इसमें कोई सुसाइड नहीं था। फार इन द ग्लोरी, इसमें भी सुसाइड केस है। हार्ट एंड मैटर सुसाइड केस है। ब्राइट एंड रॉक, तो इसमें भी सुसाइड का केस है। तो ये एक है इनमें, तो इसमें नहीं है। तो नो सुसाइड इन द इंग्लैंड, आपको ये याद रखना है। स्टार्ट करते हैं।
ब्राइटन रॉक। ओके, एंड दिस नॉवल इज़ ए मर्डर थ्रिलर। ये नॉवल क्या है? मर्डर थ्रिलर है। इट रिफर्स टू एन आइटम ए शुगर कैंडी। तो ये एक आइटम के ऊपर है ब्राइटन रॉक, ए शुगर कैंडी फॉर्म ऑफ आइटम विच इज़ सोल्ड एट सी साइड। तो जो सी साइड पे मिलता है उसके ऊपर है ये। एंड दिस शुगर कैंडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कैरेक्टर इन द नॉवल। तो ये शुगर कैंडी है वो किस लिए दिखाई गई है? एज ए ह्यूमन कैरेक्टर इन द नॉवल। तो वो दर्शाना चाह रहे हैं एज ए ह्यूमन कैरेक्टर। एंड देर इज ए incidental link between this novel and Green's earlier a gun for sale। तो इन दोनों का लिंक है, गन फॉर सेल एंड ब्राइटन रॉक का इंसिडेंटल लिंक बताया है कि वो दोनों में ही थ्रिलर है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। ग्राहम ग्रीन के 15 राइटिंग्स हमें करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी करनी पड़ेगी क्योंकि किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार इन सभी में अलग अलग क्वेश्चंस देखे गए हैं, हम किसी का भी कुछ भी इम्पोर्टेंट छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ग्राहम ग्रीन, इसके ऊपर ब्राइटन रॉक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है। द क्वेश्चन इज इन ग्राहम ग्रीन ब्राइटन रॉक हेल इज मर्डर विद द हेल्प ऑफ ब्राइट एंड रॉक विच इज। The answer is this Brighton rock symbolizes, I already said sugar candy. Okay, तो this Brighton rock symbolizes sugar candy। तो Brighton rock के जहाँ पे भी बात आए तो आपको याद रखना है sugar candy। Okay, the next work is confidential agent। The next work is confidential agent and it was published in 1939 और ये भी एक थ्रिलर है। It is about a French lecturer who is now acting as a confidential agent and the name is Mr. D। तो इसमें एक फ्रेंच लेक्चरर है जो एक्टिंग कर रहा है कॉन्फिडेंशियल एजेंट एंड द नेम इज मिस्टर डी के नाम से। एंड मिस्टर डी हाइड्स इन ए लैंड लेडी अपार्टमेंट एज ए अफेयर विथ हर डॉटर। तो याद रखना है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था। द कॉन्फिडेंशियल एजेंट सारे ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है किसने कौन सी राइटिंग लिखी थी और उसका मेन कि हाँ उस राइटिंग में क्या था। तो आपको याद रखना है इसमें मिस्टर डी, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है मिस्टर डी कौन से ग्राहम ग्रीन की राइटिंग्स में हमें दिखे थे। तो आपको याद रखना है कॉन्फिडेंशियल एजेंट। और ये एक फ्रेंच लेक्चरर थे एंड वो एक अपार्टमेंट में रुके थे एंड he has an affair with her daughter। The next is Third Man। The next is Third Man and it was published in 1939। ये publish हुआ था 1939 में। and ये जो थर्ड मैन है ये 1949 में इन्होंने फिर से लिखा था और इसके ऊपर एक मूवी बनी थी। एंड ये क्या है, थर्ड जो 1939 वाला अलग है और वो जो थर्ड मैन है वो 1949 10 साल बाद वाला अलग है। तो उसमें भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये जो थर्ड मैन है ये नॉवेला है रिटन एज ए प्रीलिमिनरी टू ग्रीन स्क्रीन प्ले फॉर द फिल्म द थर्ड मैन। तो एक मूवी बनी थी द थर्ड मैन, उसके लिए स्क्रीन प्ले है। एंड इट आल्सो बिकेम्स 1949 फिल्म नोयर डायरेक्टर बाय कैरोल रीड। तो डायरेक्ट करी थी ये 1949 में कैरोल रीड ने। ओके, तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे द पावर एंड द ग्लोरी और जो इनकी 15 राइटिंग्स है कल की वीडियो में सारी राइटिंग्स हम कवर करेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जब भी किसी की वीडियो देखें, जब भी आपको कोई वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। अगले को भी हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अपने टाइम कीमती समय में से टाइम निकाल के कभी भी कोई भी काम करता है तो उसको सिर्फ आपकी सराहना या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो काम कर सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो एक एक स्लाइड को पॉज करके अच्छे से पढ़ें क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड ही स्लाइड्स होती है तो आपको नोट्स बनाने में हर चीज़ में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।